अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आबनाए हुर्मज़ उसे ट्रंप इस वक्त ट्रंप स्ट्रेट भी कह रहा है, यानी उसने अपना नाम दे दिया है। पूरी दुनिया में आबनाए हुर्मज़ का नाम लिया जा रहा है, यहाँ तक कि आबनाए हुर्मज़ अगर मज़ीद बंद रहती है तो ये अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि पूरी दुनिया की मईशत, उसमें यूरोप भी शामिल है, उसमें अमेरिका भी शामिल है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, और उसमें ये हमारा जो खिता है, सब कॉन्टिनेंट कह लीजिए या एशिया कह लीजिए, ये भी शामिल है। सबकी मईशत कोलैप्स कर जाएगी अगर आबनाए हुर्मज़ मज़ीद जारी रहती। इसके साथ साथ एक बहस का और आगाज़ हो गया है। वो ये आगाज़ हुआ है कि आबनाए हुर्मज़ का नाम आखिर ईरान ने हुर्मज़ के नाम पर क्यों रखा है। हुर्मज़ तो वो शख्स था जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में हज़रत खालिद बिन वलीद जब सिपा सालार थे मुसलमानों के, तो उनके मुकाबले में जो कुफर का नुमाइंदा बन के निकला था, जो इस्लाम से मुतसादम होकर निकला था, मुकाबल होकर निकला था, तो उसका नाम, उस जनरल का नाम हुर्मज़ था। तो इसका नाम तो हज़रत खालिद बिन वलीद के नाम पर होना चाहिए ताकि मुसलमानों की नुमाइंदगी हो सके। तो ये नाम क्यों है, इसके हवाले से मैं बात करता हूँ। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इसकी हम लोकेशन के बारे में भी देख लेते हैं कि वाक़े कहाँ है। नाज़रीन, ये वाक़े है ईरान के शुमाल में, और ये जुनूब में वाक़ है ओमान के, और कुछ हिस्सा इसको मुत्तहिदा अरब अमारात का भी टच करता है। ये कुल कितनी तवील है, 167 किलोमीटर ये तवील है। बड़ा तंग दर्रा है, नैरो बड़ा बन जाता है, इसकी एक नेक सी बन जाती है, तंग गुजरगा बन जाती है। और इसकी चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो 97 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और बाज़ मकामात पर तो ये मज़ीद इतनी तंग हो जाती है कि 40 किलोमीटर, और बाज़ कहते हैं 33 किलोमीटर तक ये तंग हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप ये देखें कि इसमें से जो जहाज़ गुजरते हैं वो फुल इसकी जो चौड़ाई है उसमें से नहीं गुजर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि समंदर के किनारों में इतनी गहराई समंदर की नहीं होती। तो जो गुजरता है वो सिर्फ 10 किलोमीटर का एरिया बनता है जिसमें से जहाज़ों ने गुजरना होता है। लेकिन इसको दुनिया की शाहरा कहा जाता है। पूरी दुनिया तक, पूरी दुनिया में जो तेल की खपत है उसका 20% हिस्सा सिर्फ इसमें से गुजरता है, और अगर ये तेल बंद हो जाता है तो गोया कि पूरी दुनिया की मईशत धड़ाम से गिर जाती है, पहिया बंद हो जाता है। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो अब इशू शुरू हुआ है कि इसका नाम क्या होना चाहिए, तो वो कहते हैं कि जी ये जो जिस दर्रे से या जिस घाटी से या जिस खलीज से हज़रत तारक बिन ज़ियाद गुजरे थे, तो यूरोप आज भी उस पहाड़ी को जबराल्टर कहता है, और उस तंगनाए को, उस आबनाए को वो स्ट्रेट ऑफ तारक या तारक स्ट्रेट कहता है। तो इसका नाम भी हज़रत खालिद बिन वलीद के नाम पर होना चाहिए। ये भी बहस पहले से मौजूद है कि इसको खलीज फ़ारस कहेंगे या खलीज अरबी कहेंगे, क्योंकि अरब साइड वाले कहते हैं इसका नाम खलीज अरबी होना चाहिए, और फ़ारसी ज़ाहिर कहते हैं खलीज फ़ारस होना चाहिए, फ़ारस ज़्यादा मारूफ है। तो अब क्या इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, तो ये मैं आपको बताता हूं कि मैंने जहां तक इसकी रिसर्च करने की कोशिश की है, तो जो हुर्मज़ जो नाम है ये, यानी एक तो वो वाक़तन ठीक बात है कि हज़रत खालिद बिन वलीद के मुकाबल जो जनरल निकला था, सिपा सलार निकला था ईरानी, उसने मुबारज़त की थी, हज़रत खालिद बिन वलीद का नाम लेके उसको पुकारा था। हज़रत खालिद बिन वलीद निकले थे, बहादुरी के जौहर दिखाए थे, उसको तहते किया था। लेकिन हुर्मज़ जो नाम है ये इससे कहीं ज़्यादा तवील फ़ारसी दुनिया में हमें मिलता है। यहाँ तक कि हुर्मज़ ज़रतश्ती मज़हब के खुदा का नाम भी मिलता है, उनकी अगर लुगत देख ली जाए। बल्कि एक और अहम तरीन बात मैं आपको बताऊँ कि ये जो सूबा है इसका नाम भी आज भी हुर्मज़गान इस सूबे का नाम है, और ये सूबा ईरान में होने के बावजूद ये आज भी एक सुन्नी सूबा है। और इससे पहले ये यहाँ एक रियासत रही है, सुन्नी मुसलमानों की रियासत रही है, बड़ी रिच रियासत रही है। यहाँ तक कि यूरोप में, यानी यूरोप के बड़े बड़े लिखारियों के या जो स्याह होते थे उनके अगर हम किताबों में देखें तो इसको एक बहुत आलीशान यानी रियासत के तौर पर, रिच रियासत के तौर पर, मुआशी एतबार से और तजारती एतबार से बड़ी शानदार रियासत के तौर पर पेश किया जाता था। तो अगर सासानी हम हुकूमत की बात करें तो उस बादशाहों के नाम भी हुर्मज़ रहे। तो यानी ये ऐसी बात दुरुस्त नहीं है रिसर्च के एतबार से, तहकीक के एतबार से, कि सिर्फ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में निकलने वाले जनरल का नाम या सिपा सलार का नाम हुर्मज़ था। ऐसी बात नहीं है। ज़रतश्ती मज़हब में उनके खुदा को हुर्मज़ कहते हैं, यानी बिगड़ के, असल लफ्ज़ कुछ और है, मैं यहाँ नहीं ले रहा, बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। तो और फिर मुसलमानों के सूबे का नाम रहा, फिर मुसलमानों की सल्तनत का नाम रहा, फिर ये नाम लुगत में, फिर नाम सफ़रनामों में, फिर ये यहाँ तक कि बड़े बड़े इंग्लिश राइटर्स के यहाँ यह नाम लिया जाता रहा। तो ये बहरहाल बात ठीक नहीं। हाँ,
اگر جس طرح جبرالٹر کا نام بدلا گیا، اگر اسلامی سپہ سالاروں کے نام پر رکھنا ہے، اسلامک ہیروز پہ نام پہ رکھنا ہے، تو پھر اس کا نام رکھا جا سکا حضرت خالد بن ولید۔ میرا خیال اس پہ اعتراض تو ایران کو بھی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ظاہر ہے وہ جو مذہب تھا، زرتشتی مذہب تھا، جو آگ کی پوجا تھی، جو آتش کدائے ایران تھا، وہ تو بجھ گیا، اسلامی ظاہر ہے وہ چھوڑ چکے، اور محمد عربی کے نام لیوا ہو چکے۔ اب ان کی ہسٹری یہی ہونی چاہیے، تو یہ نام اگر لیا جائے، اور خاص طور پر اس موقع پر جس طرح یعنی ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہوں کو آپس میں لڑا دیا جائے، اور بڑے تحمل کے ساتھ سعودی عرب بھی اور ایران بھی، اور پھر ان کے درمیان جو میڈیشن کرانے والا پاکستان بھی ہے، جس تدبر کے ساتھ، جس تحمل کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں دور اندیشانہ انداز سے، تو وہ بڑا اچھا ہے۔ تو اس کا اگر نام بھی ایسا متفقہ مشترکہ تجویز کیا جائے جو نہ صرف تمام مسلمانوں کے دلوں کو خوش کرنے والا ہو، بلکہ باہم اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے والا ہو، اور جو ہمارے رشتوں کو جوڑ سکے، تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی۔ وہ کلپ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں جنرل ضیاء یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو خلیج ہے اور یہ جو اسٹریٹ ہے یا آبنائے ہے ہرمز، مستقبل میں جس کا اس پر قبضہ ہوگا اس کا دنیا پر قبضہ ہوگا، دنیا پر حکمرانی ہوگی۔ تو اس قدر دور اندیشی اور بصیرت تھی ان لوگوں میں جو پاکستان کے لیے لڑتے رہے، دفاعی کام کرتے رہے۔ تو آج اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ فی الوقت ظاہر ہے کفار کے پاس نہیں ہے، لیکن ان کی نگاہیں اس پر ہیں اور اس کی اہمیت ہے۔ میرا خیال ہے کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ڈنگ بھی ٹال جائے، اور اس میں سے مسلمانوں کے لیے اتحاد اور اتفاق کی راہیں نکلیں، اور اگر اس کا کوئی آغاز کرنا ہے اور آپ کو میری تجویز پسند آتی ہے، تو ہمیں یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ آپس میں اکٹھے ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کا نام حضرت خالد بن ولید کے نام پر رکھا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔